आनंद दुबे को लाइए जी। आनंद दुबे जी, मतलब ये तो बिल्कुल वही हो गया जो आपके साथ हुआ था, एनसीपी के साथ भी एग्जैक्टली वही हो गया। आप कहते थे गद्दारी हो गई, धोखा हो गया, सीबीआई ईडी का दबाव हो गया। भाई सीबीआई ईडी ऐसी हो गई कि आपके 40 उनके 26। मान लीजिए कुछ तो गड़बड़ है। मानक जी नमस्कार। मानक जी आवाज आ रही है? आ रही है, बोलिए। मानक जी, एक फिल्म आई थी 1967 में, उपकार। उसमें मन्ना डे साहब ने गाना गाया था कि देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे, कसमे वादे प्यार वफा सब, नाते हैं नातों का क्या। एक तरफ अजीत दादा पवार, छगन भुजबल कह रहे हैं कि शरद पवार साहब हमारे विट्ठल हैं, हमारे भगवान हैं, इनका आशीर्वाद हमें चाहिए। और दूसरी तरफ उस एक जन नेता के लिए क्या क्या आज नहीं कह दिया इन लोगों ने। जो बातें लोग घर में भी कहने से हिचकते हैं अपने बुजुर्गों के सामने, उसे भरे मंचों से कह दिया। और किस मुंह से कहा? छगन भुजबल जी ने कहा कि शरद पवार साहब को चमचों ने घेर रखा है, नहीं तो बहुत अच्छे इंसान है। जब 2019 में सरकार बनी थी महाविकास आघाड़ी की, तो पहले जो 2 नेता शपथ लिए थे, उसमें एक स्वयं अजीत दादा पवार और दूसरे स्वयं छगन भुजबल थे। आप सोचिए कि आप बात क्या करते हो, दुनिया के सामने मैसेज क्या देना चाहते हो। आप पार्टी से बाहर निकल जाइए, आप खुद की अपनी पार्टी बना लीजिए, आप किसी पार्टी के साथ अपना गठबंधन कर लीजिए, कोई आपको कुछ ना नहीं कहेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मदद से, उनकी सहायता से एक जो कुप्रथा को चलाने का काम इस समय भारत में किया जा रहा है कि ये पार्टी ही हमारी है, हम ही पार्टी के मालिक हैं, पार्टी पर अपहरण या अतिक्रमण करते हुए जो कब्जा कर लेना, ये कुप्रथा आने वाले कब्जा भाई साहब आप ही की पार्टी के अंदर के नेता बगावत कर दें अगर, उसमें आप बीजेपी को दोष क्यों देते हैं बताइए? बीजेपी उसको चालाकी से षड्यंत्र करके करवाती है। भारतीय जनता पार्टी अगर आज कह दे कि नहीं हमारा इनसे कोई संबंध नहीं है, ये खुद की अपनी पार्टी बना ले, जो करना है कर ले, उसके बाद हमारे पास आए। पार्टी को तोड़ने से पहले उनको साथ में ले लिया जाता है, उसके बाद भी मानक साहब आप कह रहे हैं अच्छा, कि एक बात नहीं, एक सेकंड आनंद दुबे एक सेकंड देखिए, कॉमन सेंस है। अगर बीजेपी के साथ आपके शिंदे साहब 40 विधायक लेकर जाते हैं या अजीत पवार 26 विधायक लेकर आते हैं, बीजेपी को क्या है, कोई भी पार्टी होगी वो स्वागत करेगी, आइए, क्या दिक्कत है? मानक जी पहले तो इसमें बीजेपी का क्या दोष है? पहले तो देश की जनता को भ्रमित न करें, कोई भी न करे। पार्टी के विधायक सांसद ही पार्टी नहीं होते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, जिस प्रकार चुनाव आयोग ने हमारे खिलाफ फैसला दिया, पूरे देश की जनता को एक आघात लगा है उससे। इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट गए। सर, पार्टी के एमपी एमएलए ही पार्टी नहीं होते हैं। यदि यही होते हैं तो एक नोटिफिकेशन जारी कराइए, प्रेम शुक्ला व्हाइट पेपर ले आइए, उसके बाद आ रहा हूं विनोद जी, कह दीजिए प्रेम शुक्ला यही बात बृजमोहन जी कह रहे हैं और यही बात आनंद दुबे। शरद पवार के नाम पर ही अभी भी राजनीति करना चाहते हैं अजीत पवार, जिस तरह शिंदे साहब बाला साहब ठाकरे के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर दम है तो अलग पार्टी बनाएं। प्रेम शुक्ला जी, पहली बात मानव गुप्ता जी, मेरी मां को जिस तरह से गाली दी गई और उस गाली को आपने जिस तरह से चलाया, पहले इस पर आपने अरे तुम हमारी मां को गाली दोगे, हम तुम्हारी मां को गाली देंगे। वाला हो तो मैं माफी, मेरी मां को कोई गाली देगा, सोनिया गांधी को गाली देगा, तो मैं उसकी मां को गाली दूंगा। कहने का अपराध किया गया। बहुत साफ समझ लो इस बात को। वाली पार्टी के लोगों ने जो मेरी मां को गाली कोई देगा तो वो गाली खाएगा, वो अपनी मां को चौराहे पे खड़ा कर रहा है। मैं आपकी मां को बहुत एक सेकंड दोनों शांत हो जाइए दोनों, एक मिनट रुक जाइए एक मिनट। प्रेम शुक्ला देखिए, एक सेकंड, चाहे मां किसी की भी हो, मां मां होती है, सबका सम्मान होना चाहिए, सबका सम्मान होना चाहिए। और वैसे भी देखिए, इस शो पर कोई किसी की मां के बारे में टिप्पणी करे, किसी भी महिला के बारे में टिप्पणी करे, क्यों करे? हम राजनीतिक बहस कर रहे हैं, राजनीति पर बात करें, मुद्दों पर बात करें। प्रेम शुक्ला, बहस में ही बैठा हूं मैं, राजनीतिक बहस ही कर रहा हूं। हाँ। गालियां सुरेंद्र राजपूत दे रहे हैं, आप सुरेंद्र राजपूत को रोक नहीं रहे। नहीं, मैंने रोका। गालियां तुम दे रहे हो प्रेम शुक्ला। तुमने पहले कहा सोनिया गांधी के लिए, आपके चैनल का नियम है। सोनिया गांधी के लिए अगर कहोगे तो अपनी मां को चौराहे पे फिर तू तड़क पे आ गए। एक मिनट सुरेंद्र राजपूत प्लीज थोड़ा सा शांत हो जाइए। सुरेंद्र राजपूत, कम से कम एक दूसरे का सम्मान करिए।
सुरेंद्र राजपूत, क्या प्रेम शुक्ला ने सोनिया गांधी के बारे में इस डिबेट पर, मुझे नहीं पता पुरानी डिबेट्स पर क्या हुआ है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, क्या प्रेम शुक्ला आपने सोनिया गांधी के बारे में कुछ कहा? सुरेंद्र राजपूत कह रहे हैं, मैं उसका जवाब दे रहा हूं। मैं बार वाला के इसके कहने पे चिढ़ रहे हैं। नहीं कहा होगा संजय निरुपम में बार वाला का उन्होंने आर्टिकल लिखा था। बार वाला किसको मान रहे हैं? प्रेम शुक्ला किसको एक बात बताइए। फिर तेरी अम्मा होगी प्रेम शुक्ला प्लीज देखिए, एक मिनट अब रुक जाइए। देखिए प्रेम शुक्ला, आप मुद्दे पर बात करिए, इसमें किसी के बारे में निजी टिप्पणी करने का राजनीतिक कोई उसका कॉन्टेक्स्ट नहीं है। बहस में क्यों ला रहे हैं आप किसी का निजी बैकग्राउंड या जो भी है? आप मुद्दे पर बात करिए। प्रेम शुक्ला, मुद्दे पर आइए। मैं तो मुद्दे पे ही बात कर रहा था। गालियां तो वो दे रहे थे, आप उनको रोक नहीं रहे थे, लगातार गालियां दे रहे थे। आप मुद्दे पर आइए, एक सेकेंड अब रुक जाइए। ओके अब रुक जाइए, मुद्दे पर आइए। प्रेम शुक्ला ये बताइए, बृजमोहन श्रीवास्तव और आनंद दुबे का चैलेंज है, शरद पवार और बाला साहब ठाकरे के नाम पर ये दोनों गुट राजनीति कर रहे हैं। वो कह रहे हैं दम है तो अपने दम पर राजनीति करें, अलग पार्टी बनाए, और आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं, आप पार्टियां तोड़ रहे हैं। ये एकनाथ शिंदे एकनाथ शिंदे और ये तय करना है अजीत पवार को। मुझे बताइए, बाला साहब ठाकरे के पिताजी छत्रपति शिवाजी जो हैं, वो बाला साहब के कौन लगते थे? छत्रपति शिवाजी के नाम पे राजनीति करना, अगर बाला साहब को नहीं रोका जा सकता तो बाला साहब के नाम पर राजनीति करने से एकनाथ शिंदे को कैसे रोक सकते हैं आप? क्या तर्क है इसमें? महात्मा गांधी का राहुल गांधी का क्या संबंध है? महात्मा गांधी के नाम पे राजनीति कर रहे हैं ना। बेटे थे क्या महात्मा गांधी के? पंडित जवाहरलाल नेहरू पुत्र थे क्या? तो बेटे के नाम पर ही, बाप के नाम पर ही बेटा आनंद दुबे कह रहे हैं कि आपने तोड़ी है दोनों पार्टियां, शिवसेना भी और एनसीपी भी। अरे इनकी पार्टियां इनके कर्म से टूटी हैं। उद्धव ठाकरे के निष्क्रियता के कारण, उनकी भ्रष्टाचारी वृत्ति के कारण टूटी है। भारतीय जनता पार्टी इनकी पार्टी एनसीपी क्यों टूटी है आपके हिसाब से? उद्धव ठाकरे की पार्टी को बचाने की जिम्मेदारी ये भाजपा की है। और एनसीपी आपके हिसाब से क्यों टूटी है? एनसीपी भी शरद पवार, अभी आज अजीत पवार ने बताया, अजीत पवार ने खुलकर जो है सारे चैनलों की मौजूदगी में उन्होंने बात रखी है। कोई चोरी चोरी चुप्पे चुप्पे तो कहा नहीं है कि उन्होंने ये निर्णय क्यों लिया। अजीत पवार ने, एनसीपी ने एकनाथ शिंदे की सरकार को समर्थन करने का निर्णय अजीत पवार ने क्यों लिया, ये अजीत पवार सार्वजनिक तौर पर मीडिया के समक्ष कह रहे हैं। उसके बाद भी बृजमोहन जी की समझ में क्यों नहीं आ रहा है? ओके ऑल राइट, विनोद अग्निहोत्री, ट्यूशन पढ़ाना पड़ेगा। विनोद अग्निहोत्री, ओके।